अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आरिफ स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मैं इस प्लॉट के ज़रिए से आपके बेसिक्स क्लियर कराता हूँ। अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है, आई वॉज ईटिंग फूड क्या है प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट परफेक्ट है। आई ईट फूड क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है। आई हैड बीन ईटिंग फूड क्या ये प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज आपके सामने मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लाया हूं, दैट इज टेंस। तो आई होप यू विल एंजॉय विद मी और मेरे साथ बने रहिए पूरी वीडियो में। आपका सारा डाउट, आपके सारे कन्फ्यूजन्स मैं क्लियर करूंगा इसी सीरीज के साथ जो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं। आई होप इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा अबाउट टेंसेस। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेंस। अगर हम टेंस की सिंपल मीनिंग की बात करेंगे, उसको हम टाइम कहते हैं। टेंस मीन्स टाइम, टेंस मीन्स टाइम, एम आई राइट? चलो ठीक है, टाइम का मतलब टेंस हो गया, टाइम एंड ऑल दैट। लेकिन अगर इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे, इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब। दो चीजें मैंने डिस्कस की, एक हो गई कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, tense is a correspondence or relationship between two things, concept of time and forms of verb. Now first of all, what is concept of time? It denotes the time of an action. ये concept टाइम दिखाता है एक्शन कब हुआ है। क्या ये प्रेजेंट में हुआ है, क्या ये पास्ट में हुआ है, या फ्यूचर में हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग। कंसेप्ट ऑफ टाइम डिनोट्स बेसिकली एक्शन कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, या फ्यूचर में हुआ है, उसको हम टाइम कहते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यू नो दैट इसको फॉर्म्स ऑफ वर्ब को डिवाइड किया गया 5 पार्ट्स में। प्रिंसिपल वर्ब्स को या मेन वर्ब्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वैसे मैंने इस पे एक वीडियो बना ही लिया पहले, आप उसको देख सकते हो। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकेंड इज पास्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल, present participle and simple present. In present participle we use ing and here in this we use sras. Example मैंने लिखी है, एक verb मैंने लिया है eat, present, ate, past, eaten past participle, eating present participle, ate simple present. Clear? तो ये हो गए हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। याद रखना, प्रिंसिपल वर्ब्स के 5 फॉर्म्स है, ऑक्सिलरीज या प्राइमरी वर्ब्स के 5 फॉर्म्स नहीं है, एक्सेप्ट डू। तो क्या सच में इनके बीच रिलेशनशिप है या नहीं है? लेट्स प्रूव इट। मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल, टाइम में मैं लेता हूं पास्ट। आई एम टेकिंग हियर पास्ट सिंपल। मैंने लिया पास्ट सिंपल, that means concept of time is here past, वही मैंने लिया। if we talk about that, हमें यहां पे कहते हैं we have to use subject plus verb की second form और and object, ये इसकी फॉर्मूला बनती है। here is second form is past, I will take like this, I ate food, I ate food. अब देखो, time here was past, obviously it's past simple, and I use past form of verb, that is ate. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मैंने लिखा सब्जेक्ट के बाद she, अब इसके साथ मैं लिखूंगा eats food. Now here is verb is simple present, मतलब it is simple present form, eats, but my concept of time is past. Concept of time is past. मैंने यहां पे verb जो यूज किया वो मैंने present में यूज किया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। So this sentence is grammatically wrong. Now this one, ate, I basically talking about here concept of time. Time here is past, and the verb I use that is ate, it is also in the past. You just look here, यहां पे लिखा है past, तो past में है। तो जैसा जैसा टाइम आपके पास, जिस टाइम की हम बात करेंगे उसी हिसाब से उसका वर्ब यूज करेंगे।
आई होप यू अंडरस्टैंड। को दैट मीन्स यहां पे एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि या इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसा जैसे हम टाइम की बात करेंगे अकॉर्डिंगली वैसा वैसा वर्ब यूज करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह आगे वीडियोस में आपको हम सारा एक इसके बेसिक्स, इसके सब कुछ कंसेप्ट यहां पे करा के जाऊंगा और आपको आज के बाद कोई भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। Thank you for watching the video. Do like, share and follow my page and YouTube channel also.